सज्जनों, आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं कि मन को कंट्रोल कैसे करें, मन को बस में कैसे करें और उसको एकाग्रता कैसे, उसके क्या उपाय हैं, मन को बस में करने के क्या उपाय हैं। तो इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करने चाहते हैं। सज्जनों, मनुष्य के कल्याण के लिए सबसे जो प्रधान बाधा है वो मन है, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि ये सब विषयों में आसक्त होकर मन सबके अधीन हो जाना है। क्योंकि विषयों में आसक्त वाले यत्नशील विवेकी मनुष्य को भी इंद्रियां बलपूर्वक उसके मन को विषयों की ओर आकर्षित कर लेती हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, जिसका मन बस में नहीं हुआ है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त हो जाना सहज है। यह मेरा मत है। ये कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं। अतः मन को अपने बस में और स्थिर करने के लिए शास्त्रों ने बहुत सारे उपाय बताए। उनमें से किसी भी उपाय द्वारा मन को संयत किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है और स्थिर करना बहुत आवश्यक है। इसलिए मन की चंचलता तो प्रत्यक्ष है। अर्जुन ने भी चंचल होने के कारण मन को बस में करना कठिन बताया है, किंतु मन को रोकना कठिन मानकर भी इसको बस में करने के उपाय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताए। हे महाबाहु, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। किसके से? अभ्यास और दूसरा वैराग्य। पहला अभ्यास। महर्षि पातंजलि भी कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, यानी अर्थात योग दर्शन में उन्होंने बताया पातंजलि ने, महर्षि पातंजलि ने, अभ्यास और वैराग्य से चित्त वृत्तियों को निरोध होता है, उससे हम मन को बस में कर सकते हैं। तो अभ्यास को लेते हैं। पहले अभ्यास में क्या क्या उपाय हैं, दोनों में अलग अलग उसकी चर्चा करेंगे आपके साथ में। इन दोनों में स्थित के लिए जो प्रश्न करता है वह अभ्यास है, परंतु यह अभ्यास लंबे समय तक निरंतर और लगातार और आदर पूर्वक सांगोपांग सेवन किया जाने पर दृढ़ अवस्था वाला होता है। इस अभ्यास में कैसे है? पहला पॉइंट क्या है? इसके कई प्रकार हैं अभ्यास के। पहला, जहां जहां मन जाए वहां वहां ही परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करना, वहां मन की परमात्मा में, हम वहां मन को परमात्मा में लगा देना, मतलब मन जहां जहां भी जा रहा है उसमें हम मन को अपने परमात्मा में लगा दें, क्योंकि परमात्मा सब जगह है, सदा ही व्यापक है। कोई भी ऐसा स्थान या काल नहीं जहां परमात्मा न हो। दूसरा पॉइंट है, मन जहां जहां संसार के पदार्थों में जाए वहां वहां से उसको विवेक पूर्वक हटाकर परमात्मा के स्वरूप में लगाते रहना। तीसरा पॉइंट है, विधि पूर्वक एकांत में बैठकर सगुण भगवान का ध्यान करना। भगवान ने गीता में कहा है, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला और या वस्त्र बिछे हैं, आसन जो है बहुत ऊंचा न हो, आसन बहुत नीचा न हो, और आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांत शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। यानी गीता में बात कही है, यानी ये हो गया त्राटक।
त्राटक हमारा नासिकाग्र से भी हो सकता है, और ब्रकुट में हम देखेंगे अगर तो आज्ञा चक्र का ध्यान करने पर भी मन कंट्रोल किया जा सकता है। ये उसी में पहला हो गया त्राटक, दूसरा हो गया प्राणायाम। प्राणायाम में क्या है, हम अपने सांसों को रोकते हैं, कुंभक करते हैं और फिर सांस को छोड़ते हैं। तो प्राणायाम करने से, बार बार प्राणायाम करने का अभ्यास करने से हमारा जो मन है वो कंट्रोल होता है। त्राटक हो गया, प्राणायाम हो गया, ये हम अपने सभी प्रीवियस वीडियोज में आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। प्राणायाम, त्राटक, और फिर है नाद साधना, जिसको कहते हैं शब्द ब्रह्म साधना। ये शिवपुराण में भी भगवान भोलेनाथ ने बताया है ये शब्द ब्रह्म साधना के बारे में, मतलब नाद साधना के बारे में, कि नाद को हम सुने, आवाज को सुने। घंटे बज रहे हैं, भवनों की आवाज आ रही है, शंख बज रहे हैं, 24 घंटे बजते रहते हैं, और उसको ध्यान से सुनना, अपने आप को कंट्रोल करके उसको, उस पर अटेंशन पे करना, ध्यान करना, उसका मेडिटेशन करना, जिससे भी मन कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरा है सप्त चक्र साधना, सातों चक्रों को का ध्यान करना, कि जो चक्र हैं 7, उनके ऊपर अटेंशन पे करना मन के द्वारा। और 5 तत्व हैं, उनकी साधना करना, उनका कलर कैसा है, उनका बीज कौन सा मंत्र है। लम बम रम यम सम हम। लम पृथ्वी तत्व हो गया, बम हो गया जल तत्व, रम हो गया अग्नि तत्व, यम हो गया वायु तत्व, और हम हो गया आकाश तत्व। फिर ओम, और इसके बाद फिर ओम नाद साधना करें इससे। तो हम ये सप्तचक्र साधना, पंचतत्व साधना, फिर है योग निद्रा। योग निद्रा में हम भगवान का ध्यान करते हुए लेट जाएं तो हमें नींद भी अच्छी आएगी, हमारा मानसिक चित्त ठीक हो जाएगा, मानसिक विकार हैं वो हमारे दूर हो जाएंगे, तो हम ये कर सकते हैं। इसके बाद आती खेचरी मुद्रा, जिसमें तालु में हम अपनी जीभ को सहलाते हैं बार बार, और जो अमृत रस टपकता है और उसका आनंद लेते हैं भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए, या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका ध्यान करते हुए इसकी साधना करें, इससे भी मन कंट्रोल होता है। फिर आता है परिधान प्रक्रिया, ये भी हमने सब वीडियोज अपने दिए हुए हैं, जिसे कहते हैं शरणागत तत्व। यानी हम जो भी दिन में अच्छे कर्म, 24 घंटे में अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, वो भगवान को अर्पण कर देना और उसकी शरण में शरणागत करना कि हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, हमने जो भी दिन में अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं वो आपको समर्पित हैं, आप ही इसके मालिक हैं और आप ही इसको देखें, हमको देखें, जिससे हमारा कल्याण हो। इसके बाद आता है आपका विपस्सना योग, जिसे हम साक्षी भाव और दृष्टा भाव के रूप में हमने अपने वीडियो में दिया हुआ है। यानी सांस जो बाहर जा रही है अंदर आ रही है, उसी पर ध्यान अटेंशन करना, इससे भी जो मन है वो शांत होता है, मन जो है कंट्रोल में आता है, मन जो है बस में आता है। इन उपायों के करने से हमें एकाग्रता हमारी बढ़ती है, और विपस्सना की योग से ही भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी जो सिद्धि है इसे प्राप्त की थी, भगवान का दर्शन किए हैं साक्षात उन्होंने इसी साधना से, और अभी बहुत सारे लोग इस विपस्सना साधना से मेडिटेशन कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है योग अभ्यास के बाद, चौथा पॉइंट है एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है ऐसा दृढ़ निश्चय करके तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा उस आनंदमय परमात्मा का ध्यान करना। भगवान गीता में कहते हैं, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप को विचलित होता ही नहीं है, उस योग को निश्चय पूर्वक करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार समझकर निर्गुण निराकार परमात्मा का ध्यान करने से परमात्मा के यथार्थ तत्व का अनुभव होने लगता है और मन बुद्धि अचल और स्थिर हो सकती है। इससे ये कहना। पांचवा पॉइंट है, पहले संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके विवेक पूर्वक मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर धीरे धीरे उपरत होकर मन को एक सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार ब्रह्म में लगा देना। ये क्रम से अभ्यास करता हुआ उस उपरत को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके
परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे, ये गीता में कहा गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है छठवां, अभ्यास का रूप। अभ्यासी में ही ये पॉइंट भी आता है। निष्काम कर्म द्वारा पदार्थों और कर्मों में आसक्त से रहित एवं संपूर्ण संकल्पों से रहित हो जाना। भगवान कहते हैं, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न ही कर्मों में ही आसक्त होती है, उस काल को सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योग रूप कहा जाता है। सातवां पॉइंट है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कोई भी साधन क्यों न हो, उसमें मनुष्य का आहार विहार, साधन, क्रिया, सोना, जागना सभी यथा योग्य और उचित होना चाहिए। ये गीता में भगवान कहते हैं। ये सब योग्य होने पर जब योग सिद्ध हो जाता है, तब मनुष्य का चित्त वैसे ही निग्रहित, अचल और स्थिर हो जाता है, जैसे वायुरहित स्थान में दीप शिखा। जैसे वायु, ऐसा प्रतीत होता है, मन को कंट्रोल ऐसे होता है जैसे दीप शिखा जल रही है, हमारा दीपक जल रहा है भगवान के उसमें, और वायु वहां पर नहीं रह गई है। इस तरह से हमारा मन हो जाता है, स्थिर हो जाता है। आठवां पॉइंट है अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर सबके द्वारा सब प्रकार से ईश्वर के शरण हो जाना, जिसे कहते हैं परिधान प्रक्रिया। यानी अपने बुरे कर्म और अच्छे कर्म भगवान को अर्पित कर देना और खुद उसकी शरणागत ग्रहण करना। ये समाज, इससे समाज भी सिद्ध हो सकती है ईश्वर की शरणागत से। ये ईश्वर प्रधान है, ये योग दर्शन में ये इसका महत्व बताया गया है, जो हमारे हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है, उस आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। नौवां पॉइंट है प्राण और मन का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। प्राणों के निरोध में मन का विरोध हो जाता है, मन के निरोध से प्राणों का निरोध हो जाता है, इसलिए प्राणायाम का साधन करना चाहिए। जो प्राणायाम अभी मैंने बताया था ये पॉइंट, तो प्राणवायु को इसमें क्या करते हैं, प्राणवायु को बारंबार निकालते और रोकने के अभ्यास से भी चित्त निर्मल होकर एकाग्र हो जाता है। मतलब हम सांस को लेते हैं और रोकते हैं अपने शरीर के अंदर, और फिर इसके बाद कुछ टाइम बाद उसको छोड़ते हैं बाहर, तो इससे भी हमारा जो मन है वो एकाग्र होता है, संयत होता है, बस में होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ के रूप में प्राणायाम को परमात्मा की प्राप्ति का साधन माना है। इसके सिवा उन्होंने और गीता में और भी कहा है, जो सभी मन को एकाग्र और बस में करने के लिए परम लाभदायक हैं। ये सब जो योग है वो। 10वां, जैसे उन्मत्त हाथी को बस में करना कठिन है, उसी प्रकार मन को बस में करना बड़ा कठिन है। फिर भी जैसे हाथी अंकुश से बस में हो जाता है, वैसे ही मन साधन के बस में हो जाता है। जो प्रक्रियाएं अभी बताई गई हैं, अभ्यास बताया गया है, उससे हम इस पर नियंत्रण मन पे पा सकते हैं। और इसके बाद क्या है, योग वशिष्ठ में कहा गया है अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, साधु संगत, वासना का सर्वथा परित्याग और प्राण स्पंदन का निरोध, यही युक्तियां चित्त पर विजय पाने के लिए निश्चित रूप से दृढ़ उपाय हैं, ऐसा कहा गया है। तो जैसे अभ्यास से मन बस में होकर निरुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार संसार से वैराग्य होने पर भी हो सकता है। अब वैराग्य के क्या पॉइंट हैं वो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने अभ्यास के पॉइंट थे जिसको मन में कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में उपाय बताए थे। अब हम वैराग्य के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि कृष्ण ने बताया कि अभ्यास और वैराग्य से ही मन को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो अब हम अभ्यास की चर्चा करते हैं। पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना, यह परम वैराग्य है। ऐसा किसमें कहा गया है, ये पतंजलि ने कहा है। संसार से वैराग्य होने के कई उपाय हैं। जैसे पहला, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर स्वतः ही वैराग्य हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख तथा दोषों को बार बार विचार करने पर भी वैराग्य हो जाता है। तीसरा पॉइंट, वीतराग महापुरुषों के संग से भी वैराग्य उत्पन्न होकर चित्त बस में हो सकता है। हमें साधु संग, अच्छी संगत करें, सत्संग करें तो हमारा मन बस में हो जाता है। संसार के पदार्थों, नेक्स्ट पॉइंट, संसार के पदार्थों और भोगों में रमणीयता और सुख बुद्धि न रहने पर भी वैराग्य हो जाता है।
5th पॉइंट, जिनमें भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य एवं जगत के यथार्थ स्वरूप का वर्णन हो, उन सत शास्त्रों के अनुशीलन से भी वैराग्य हो सकता है। अच्छा साहित्य पढ़ें, बार बार पढ़ें। 6वां, भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, धाम के संबंध में श्रद्धा, भक्तिपूर्वक श्रवण, मनन और चिंतन करने से भी भगवान में प्रेम हो जाने पर स्वतः ही संसार से वैराग्य हो सकता है। तो हम भक्ति योग पर ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका श्रवण करें, मनन करें और उसमें खुद भी खो जाएं, भजन करें। इसी तरह अभ्यास और वैराग्य के भी अनेक प्रकार हैं। जिस किसी प्रकार से हो, कल्याण कामी मनुष्य को अपने मन को बस में करके परमात्मा में तत्परता से लगना चाहिए। ये है आपका अभ्यास और वैराग्य की जो पॉइंट हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए। और इससे हमारा क्या हो सकता है कि हम निग्रह का उपाय किया जाएगा तो साधक का समय धीरे धीरे इसमें ही बीतने लगेगा और मन हमारा कंट्रोल होने लगेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म का अमूल्य समय व्यर्थ चला जाएगा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो। अतः मनुष्य जन्म के समय को सार्थक बनाने के लिए शीघ्र से शीघ्र मन के निग्रह का साधन करना, कंट्रोल करने का साधन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनादिकाल से जो अनंत दुखों को प्राप्त होती आ रही है यह साधन करने से ही दूर हो सकती है। मन ही मनुष्य का मित्र है, मन ही शत्रु है। जीता हुआ मन है वो मित्र है, जो मन जीता हुआ नहीं है वही आपका शत्रु है। भगवान गीता में कहते हैं, जिस मनुष्य द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस मनुष्य को तो आपका ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियां सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के समान है, वो शत्रुता में ही बरतता है। भगवान के इस कथन पर भली भांति ध्यान देना चाहिए, अपने सुधार के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। मनुष्य का अभ्यास बड़ा प्रबल होता है, वह दिन में जैसा मनन करता है उसके अनुसार ही रात में स्वप्न भी देखता है, वैसा ही मनन स्वाभाविक होता रहता है। इसलिए हर समय भगवान के स्वरूप का मनन करने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य मृत्यु हो जाने के पश्चात ये सब यहीं रह जाएंगे। अतः उनको और अपने सर्वस्व को लगाकर भी जिस किसी प्रकार से भी हो मन को बस में करने के लिए वैराग्य युक्त चित्त से कटिबद्ध होकर प्राण पर्यंत तत्परता पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। ये हमारे जो आपके साथ में अभ्यास और वैराग्य के बारे में हमने आपके साथ शेयर किया। ये हम अपना काम कर रहे हैं फिर भी भगवान का चिंतन कर सकते हैं, और काम करने के पश्चात जो भी समय मिलता है उसमें हम इसका अभ्यास करें, वैराग्य और इसके बारे में चिंतन करें। जो उपाय आपको हमने आपके साथ में शेयर करे हैं, किसी भी एक उसको ले लेंगे, प्रयत्न करेंगे, एक से भी हमारा मन कंट्रोल किया जा सकता है। उसका बार बार अभ्यास करने से, ज़्यादा अभ्यास करने से जो भी समय मिल जाता है उसमें ये अभ्यास करें तो निश्चित रूप से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये हमारे साधन जो है शास्त्रों में बताए गए हैं, पुराणों में बताए गए हैं और उपनिषदों में बताए गए हैं, साधु संतों द्वारा बताए गए हैं, उस पर हमें अमल करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मा ने।